अर्थहीन वाक्य की कथा आराधना कथाकोश। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण ऐसे पांचों कल्याणों में स्वर्ग के देवों ने आकर जिनकी बड़ी भक्ति पूजा की, उन जिन भगवान को नमस्कार कर अर्थहीन अर्थात उल्टा अर्थ करने के संबंध की कथा लिखी जाती है। वसुपाल अयोध्या के राजा थे। उनकी रानी का नाम वसुमती था। इनके वसुमित्र नाम का एक बुद्धिमान पुत्र था। वसुपाल ने अपने पुत्र के लिखने पढ़ने का भार एक गर्ग नाम के विद्वान पंडित को सौंपकर उज्जैन के राजा वीरदत्त पर चढ़ाई कर दी। कारण वीरदत्त हर समय वसुपाल का मान भंग किया करता था और उनकी प्रजा को भी कष्ट दिया करता था। वसुपाल उज्जैन आकर कुछ दिनों तक शहर का घेरा डाले रहे। इस समय उन्होंने अपनी राज्य व्यवस्था के संबंध का एक पत्र अयोध्या भेजा। उसी में अपने पुत्र के बाबत उन्होंने लिखा, जिसका भाव ये है: वसुमित्र के पढ़ाने लिखाने का प्रबंध अच्छा करना, कोई त्रुटि न करना और उसके पढ़ाने वाले पंडित जी को खाने पीने की कोई तकलीफ न हो। उन्हें घी, चावल, दूध भात वगैरह खाने को दिया करना। पत्र पहुंचा। बांचने वाले ने उसे ऐसा ही बांचा, पर श्लोक में मसिस्पृक्त एक शब्द है। इसका अर्थ करने में वो गलती कर गया। उसने इसे शाली भक्त का विशेषण समझ ये अर्थ किया कि घी, दूध और मसे मिले चावल पंडित जी को खाने को देना। ऐसा ही हुआ। एक श्लोक में मसिस्पृक्त शब्द है, उससे ग्रंथकार का क्या मतलब है ये समझ में नहीं आता, पर वो ऐसी जगह प्रयोग किया गया है कि उसे शाली भक्त का विशेषण न किए गति ही नहीं है। आराधना कथा कोश की छंदोबंद भाषा बनाने वाले पंडित वक्ता वर्मल उक्त श्लोकों भाषा यो करते हैं। सुत्वसुमित्र बढ़ायोनित गर्ग नाम पाठक जीपवित्त ताको भोजन तंगुलघीव लिखन हेतम से देवसदीव। पंडित वक्तावमल जी ने मसिस्पृक्त शब्द का अर्थ किया है उपाध्याय को लिखने को स्याही देना। ये उन्होंने कैसे ही किया हो, पर उस शब्द में ऐसी कोई शक्ति नहीं जिससे कि ये अर्थ किया जा सके। और यदि ग्रंथकार का भी इसी अर्थ से मतलब हो तो कहना पड़ेगा कि उनकी रचना शक्ति बड़ी ही शिथिल थी। हमारा ये विश्वास केवल इसी 1.5 श्लोक से ही ऐसा नहीं हुआ, किंतु इतने बड़े ग्रंथ में जगह जगह श्लोक श्लोक में ऐसी शिथिलता देख पड़ती है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि ग्रंथकार ने इतना बड़ा ग्रंथ बना जरूर लिया, पर हमारे विश्वास के अनुसार उन्हें ग्रंथ की साहित्य सुंदरता, रचना सुंदरता आदि बातों में बहुत थोड़ी भी सफलता शायद ही प्राप्त हुई हो। इस विषय का एक पृथक लेख लिखकर हम पाठकों की सेवा में उपस्थित करेंगे, जिससे वे हमारे कथन में कितना तथ्य है इसका ठीक ठीक पता पा सकेंगे। मसीह का अर्थ स्याही प्रसिद्ध है, पर वक्ता वर्मल जी ने भी स्याही अर्थ किया है, पर ग्रंथकार इसका अर्थ करते हैं कोयला। देखिए, मसघरितन सुभक्तंच दियते भोज नक्षणे चूर्णी करित्य तोंगारन धरित भक्तन मिश्रितम दत्तन स्मैति। स्याही काली होती है और कोयला भी काला। शायद इसी रंग की समानता से ग्रंथकार ने कोयले की जगह मसी का प्रयोग कर दिया होगा। पर है आश्चर्य, ग्रंथकार ने इस श्लोक में मसी शब्द को अलग लिखा है, पर ऊपर के श्लोक में आए हुए मसिस्पृक्त शब्द का ऐसा जुदा अर्थ किसी तरह नहीं किया जा सकता। ग्रंथकार की कमजोरी की हद है जो उनकी रचना इतनी शिथिल देख पड़ती है। जब बेचारे पंडित जी भोजन करने को बैठते तब चावलों में घी वगैरह के साथ थोड़ा कोयला भी पीसकर मिला दिया जाया करता था। जब राजा विजय प्राप्त कर लौटे तब उन्होंने पंडित जी से कुशल समाचार पूछा। उत्तर में पंडित जी ने कहा, राजाधिराज, आपके पुण्य प्रसाद से मैं हूं तो अच्छी तरह, पर खेद है कि आपके कुल परंपरा की रीति के अनुसार मुझसे मसी कोयला नहीं खाया जा सकता, इसलिए अब क्षमा कर आज्ञा दें तो बड़ी कृपा हो। राजा को पंडित जी की बात का बड़ा अचंभा हुआ। उनकी समझ में न आया कि बात क्या है। उन्होंने फिर उसका खुलासा पूछा। जब सब बातें उन्हें जान पड़ी तब उन्होंने रानी से पूछा, मैंने तो अपने पत्र में ऐसी कोई बात न लिखी थी, फिर पंडित जी को ऐसा खाने को दिया जाकर क्यों तंग किया जाता था? रानी ने राजा के हाथ में उनका लिखा हुआ पत्र देकर कहा, आपके बांचने वाले ने हमें यही मतलब समझाया था, इसलिए ये समझकर
कि ऐसा करने से राजा साहब का कोई विशेष मतलब होगा। मैंने ऐसी व्यवस्था की थी। सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने पत्र वांचने वाले को उसी समय देश निकाले की सजा देकर उसे अपने शहर बाहर करवा दिया। इसलिए बुद्धिवानों को उचित है कि वे लिखने बांचने में ऐसा प्रमाद का अर्थ कर अनर्थ न करें। ये विचार कर जो पवित्र आचरण के धारी और ज्ञान जिनका धन है, ऐसे सत्पुरुष भगवान के उपदेश किए हुए पुण्य के कारण और यश तथा आनंद को देने वाले ज्ञान में ज्ञान के प्राप्त करने का भक्तिपूर्वक यत्न करेंगे। वे अनंत ज्ञान रूपी लक्ष्मी का सर्वोच्च सुख लाभ करेंगे। आराधना कथाकोश से 94वीं अर्थहीन वाक्य की कथा पूरी है। जिन वाणी माता की जय।